देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम अब पोलिनोमियल की वर्कशीट। तो इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल हैविंग 0, -3 एंड 4 ओनली इज। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है 2, 1, मोर देन 3 और 3। तो आंसर बाद में देखना जो इसमें लिखे हुए हैं, पहले मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। क्वेश्चन में समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे को एक पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है। उस पोलिनोमियल की डिग्री में जो उसकी जीरोज हैं वो -3 और 4 दे रखी है। जो भी पोलिनोमियल है उसके जीरोस कितने हैं? -3 एंड 4। तो पहले मैं समझता हूं कि मैंने एक 2.2 का क्वेश्चन पढ़ा था। उस क्वेश्चन के अंदर एक अगर आपको याद हो तो x² माइनस sx प्लस p कर एक हमारे पास ये पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है। इसको कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं x², s क्या था? सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना? ये था ना। अब अगर मैं कहता हूं जीरोस इसकी -3 और 4 है, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया? अल्फा की जगह पे -3, बीटा की जगह पे 4 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 4, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? x², ये आ जाएगा माइनस का 1x माइनस का 12 आ जाएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिग्री कितनी है इस पोलिनोमियल की? 2। अब आप सोचो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कोई भी दो जीरोस में दे दूं तो डिग्री कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। अल्फा और बीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी? तो आपको करके दिखा दिया मैंने, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझनी है बात। ठीक है, तो हमारा पहले का ऑप्शन कितना आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा 2। क्लियर होगी जी बात? आगे बढ़ते हैं जी। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरे पास अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, और मुझे क्या बताना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसमें देखो क्या करना है आपने, इसमें देखो आपने क्या करना है, इसमें आपको जब भी आपको पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² प्लस 3x प्लस 7, तो आपने जो 2.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a पढ़ा था। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना पढ़ा था? c/a, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आपके पास है तो तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू तो निकाल सकते हो। इतना ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है जी? 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आप क्या करो जी, अब देखो दो ऑप्शन होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए। या तो आप इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, दो फैक्टर आते हैं, दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करो, 2x की वैल्यूज आती है, एक अल्फा ले लेना एक बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पे पुट करना, आपका आंसर आ गया। एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि कभी कभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती ही नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपसे दो फैक्टर निकलेंगे ही नहीं। उस केस में क्या करना है, आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी, और जो चीज हमें निकालनी है इसको कोशिश करनी है कि मैं एलसीएम लूं और इसको मैं इस फॉर्म में कर दूं। देखो जैसे इसका एलसीएम देखो कितना आएगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना आएगा? अल्फा और बीटा दोनों, अल्फा बीटा को मैं अल्फा से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करूंगा तो बीटा आंसर आ जाएगा। ये बीटा लिख दिया। ठीक है, अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करके बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा। अल्फा बीटा को अगर मैं बीटा से डिवाइड करूं तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा आ गया। अब देखो एलसीएम लेकर जो मुझे चाहिए, जो मेरा आया, इसमें मुझको क्या चाहिए होता है? देखो मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता थी। अब यहाँ पे जो मेरे को फाइनली एलसीएम लेकर जो आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में। इसका क्या फायदा होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने ऊपर पुट कर दी -3/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी 7/4। 4 से ये 4 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? -3/7। आंसर कितना आ जाएगा? -3/7। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? क्लियर? ये सब क्वेश्चन मैं पहले वर्कशीट में करा चुका हूं, मगर एक बार दोबारा करा रहा हूं। ठीक है, अगला देखिए जी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है? ये पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है,
और इसमें बताना कि इस ग्राफ को देखिए कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। ये तो हमारी 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या था हमारे पास कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसकी उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है 1 2 3, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जो जीरोस हो गए वो 3 हो गए। इसकी जीरोस कितनी हो गई? 3 हो गई। आगे चलते हैं जी। अगला है जी हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव। देखो बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको पता है यह थ्योरी में हम पढ़ाते हैं कि एक मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी उसके 2 आ सकती है। जिसकी जितनी डिग्री उसकी उतनी मैक्सिमम डिफरेंट जीरोस, मैक्सिमम डिफरेंट जीरोस। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल हमारे पास डिग्री 3 वाली पॉलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? 3 होगी। तो इसका ऑप्शन कितना आ गया? 3 आ गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? अल्फा बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल इस फंक्शन की जीरोस है। ठीक है, और मुझे इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आपको दे रखी है। हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? सी की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की। तो देखो कैसे निकलेगी, देखते हैं। तो देखते हैं। मैं देखो इस जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। क्या दिक्कत लग रही है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? x की पावर 2 वाली टर्म लिखते हैं, फिर x की पावर 1, फिर कांस्टेंट। तो इन्होंने ना थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा इसको। आपको इसमें f ऑफ x जो दिया है वो दिया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, ये दे दिया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं? पहले इस जो माइनस पी है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस पी को एक्स से करेंगे तो माइनस का पी एक्स, फिर माइनस पी को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस पी, और ये माइनस सी, माइनस कॉमन ले लेना, पी प्लस सी ये आपका आ जाएगा। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई अरेंज फॉर्म में। ये इन्होंने अनअरेंज फॉर्म में दे रखी थी। ठीक है, तो पहले मैंने x की पावर 2 वाली टर्म लिख ली, फिर x की पावर 1। कांस्टेंट हमारे पास दो बन रहे थे, एक माइनस पी और माइनस सी। तो माइनस पी माइनस सी में माइनस कॉमन लेके p प्लस सी आ गया। क्लियर है? ठीक हो गया जी। तो ये मेरा हो गया f ऑफ x। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मेरा f ऑफ x आ गया। अब हमारे को मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखी है तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहां से ए की वैल्यू कितनी होगी? 1, बी की वैल्यू कितनी होगी? एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का पी, और सी की वैल्यू कितनी होगी? ये कांस्टेंट विद साइन, मतलब माइनस ब्रैकेट में पी प्लस सी, है ना। अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये मेरा माइनस, बी की वैल्यू माइनस पी पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये आ गया पी। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है? सी अपॉन ए। सी कितना है? माइनस पी प्लस सी, और ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ब्रैकेट में पी प्लस सी। इतना आया समझ में? इतना ओके है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी। ठीक हो गया जी। अब हमारे को ये भी चीज दे रखी है कि ये चीज इसको इक्वल टू 0 है, ये वाली चीज देखो, है ना। तो मैं इसको अगर लिख लेता हूं पहले कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, जो जितना जल्दी लिख सकता है लिख लेना, लिखते जाना, समझते जाना, जो भी हो। तो देखो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा, 1 को बीटा से करूंगा तो बीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1। ये आगे चीज, इतना ओके है। अब यहां पर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू मेरी कितनी निकली थी? माइनस, ये अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी? माइनस पी माइनस सी लिख सकता हूं। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस पी से माइनस पी कैंसिल हो गया, माइनस सी, ये प्लस 1 को वहां पे भेजोगे तो माइनस का 1, माइनस से 1 माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू आ गई प्लस का 1। सी की वैल्यू कितनी आ गई?
प्लस का 1। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 5th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करो जरा।